एक किस्सा रहा जब कॉलेज में रहे तो एक अधूरी प्रेम कहानी आपकी रही थी और बहुत चर्चा का विषय बनी थी। आखिरकार वो क्या थी? वो मुझे कितना प्रेम कर रहे हैं वो उनका विषय है, वो मुझे कितना पहचान रहे हैं वो उनका विषय है। बहुत बहुत स्वागत है बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सागा जी, आपका सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद। योगी जी और अखिलेश यादव, अगर दो का जिक्र हो तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? अखिलेश जी की बहुत सी कमजोरियां हैं। क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज उत्तर प्रदेश में आपको नजर आता है? क्या अफसरशाही बेलगाम, चाहे अफसर हो या कोई बड़े से बड़ा माफिया हो या कोई बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी अकल ढीले करने का काम हम लोगों को आता है, वो करते हैं। मस्जिद का निर्माण हो रहा होता है और विधायक जी बीच में पहुंच जाते हैं और कहते हैं जो जायज है वो होने दो। अगर हमने दलित को, पिछड़े को, गरीब को अगर पक्का मकान दिया है तो हमने मुस्लिम को भी पक्का मकान देने का काम किया है। पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर कांग्रेस में आते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। विपक्ष में कोई सशक्त नेता नहीं, इसलिए आज अखिलेश जी से योगी जी की आप तुलना कर रहे हैं। मैं हर उस मुस्लिम का सम्मान करता हूं जो राष्ट्र प्रेमी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। संवाद कार्यक्रम के तहत हम आपको उत्तर प्रदेश के ऐसे शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिनका अदम्य साहस और व्यक्तित्व कौशलता की नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा उत्तर प्रदेश के एक ऐसी दमदार शख्सियत से जो उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय छवि रखते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग छवि के साथ विकास को नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सागा जी, आपका सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। नमस्कार। बताइए सागा जी, सबसे पहला सवाल, अभिजीत सिंह सागा आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है एक विधायक के साथ साथ? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो जिम्मेदारी संयोग ने, सौभाग्य ने, संघर्ष ने मुझे दी, विधायक या केवल जनप्रतिनिधि बनना बात की बात है। एक जो नेतृत्व मुझे नौजवानों ने, किसानों ने, समाज के हर वर्ग ने, माताओं बहनों ने सौंपा है, उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ। उसी कड़ी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब पड़ाव हैं, जनप्रतिनिधि पद, ये सब पड़ाव हैं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखते। जब आपने शुरुआत करी तो मतलब जहन में ये रहा कि नेता गिर्दी ही करनी है या नेतृत्व में ही जाना है, क्योंकि आपकी जो छवि बड़ी लोकप्रिय मानी जाती है। पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर कांग्रेस में आते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, परंतु लक्ष्य जो है वो एक रहता है। देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं और बचपन से जिस माहौल में, जिस वातावरण में मेरा पालन पोषण हुआ, मेरे चाचा राजनीति में रहे, मेरी माता जी सन 2000 में अध्यक्ष नगर पंचायत बन गई। उसी दौर से एक बचपन से एक समाज के हर वर्ग को बड़े नज़दीक से देखने का काम किया है। छात्र राजनीति में भी गया, तो एक पंचायत राजनीति भी मैंने की, तो बहुत सी चीज़ों का मैंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त किया, और जिसको कहीं ना कहीं अभी बहुत समय बाकी है, उसको अपने अनुभव को, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो रिश्ते बनते हैं उन रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से निभाया जाता है, उन्हीं को बनाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सांगा जी, जब आपकी विधानसभा में पहुंचते हैं, बिठूर में पहुंचते हैं, बड़े मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। मुद्दे क्या होते हैं? मस्जिद का निर्माण हो रहा होता है और विधायक जी बीच में पहुंच जाते हैं और कहते हैं जो जायज़ है वो होने दो। लोग इसको अलग परिवेश में भी ले जाते हैं, अलग मानसिकता भी हो जाती है कि विधायक जी जो हैं क्या वो मुस्लिम विरोधी हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। मैं हर उस मुस्लिम का सम्मान करता हूँ जो राष्ट्र प्रेमी है, जो इस हिंदुस्तान से प्रेम करता है, जो हिंदुस्तान की उस तहजीब से प्रेम करता है जिसमें समाज का हर वर्ग प्रेम और विश्वास के साथ में रह रहा है। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, आप मेरे यहाँ बिठूर नगर पंचायत में आकर के देखें, मैंने किसी भी गरीब मुस्लिम के यहाँ आज कच्चा घर नहीं है। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से, मुख्यमंत्री आवास योजना से हम लोग पक्का घर दे चुके हैं। अगर हमने दलित को, पिछड़े को, गरीब को अगर पक्का मकान दिया है तो हमने मुस्लिम को भी पक्का मकान देने का काम किया है। अगर सरकार की कोई योजना, मैं तो मोदी जी, योगी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में ये सरकार काम कर रही है, तो उसमें समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। हम लोग तो माध्यम हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा प्रयास रहता है किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हैं। कहीं पर अगर ऐसा मनमुटाव होने की स्थिति होती है तो वहाँ मैं बीच में पकड़ के जो न्याय संगत बात होती है वो करता हूँ, जिससे आने वाले समय में दोनों पक्ष इस बात का आभास करते हैं कि क्या सही है।
अदम्य साहस और बाहुबल का जिक्र होता है उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े नाम चर्चा का विषय बनते हैं। सबसे पहला नाम अभिजीत सांघा का जोड़ दिया जाता है, आखिरकार क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग समाज में कहीं ना कहीं न्याय की स्थापना के लिए लोगों को, गरीबों को उनका अधिकार मिले, कहीं पर अफसरशाही के माध्यम से कोई गलत काम ना हो, कहीं पर किसी माफिया के माध्यम से गलत काम ना हो, कोई गरीब सताया ना जाए, उसके लिए मैं खड़ा होने का काम करता हूँ। उसको कोई भी रूप, कोई भी नाम दिया जा सकता है, इस पर मुझे कोई परहेज नहीं है। अफसरशाही का जिक्र हो रहा है, कई नेता मंत्री भी अफसरशाही का जिक्र करते हैं। हाल ही में देखा गया, एक मंत्री कानपुर में थाने के सामने बैठ जाती हैं, एक मंत्री ट्रांसफार्मर हटाने के लिए जेई के लिए बैठ जाते हैं धरने पर। जिक्र होता है अभिजीत सांघा जी बैठते हैं लोगों के बीच, एसएसपी पहुंचते हैं मौके पर, अभिजीत सांघा उनकी अकड़ को बर्दाश्त नहीं करते। आखिरकार क्या पूरा विषय था? और क्या? देखिए, चाहे अफसर हों चाहे हम लोग सब जनता के सेवक हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता हमारी मालिक है, जनता को जनार्दन कहा गया है, और जनता का अपमान अगर हमारी आंखों के सामने हो रहा है तो चाहे अफसर हो या कोई बड़े से बड़ा माफिया हो या कोई बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी अकड़ ढीला करने का काम हम लोगों को आता है, वो करते हैं। हाँ, युवाओं में आपकी जो बढ़ती लोकप्रियता है उसका जिक्र बहुत हो रहा है, आखिरकार इसका राज क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में मैं खुद जिस पर विश्वास करता हूं तो अंधा करता हूं, और जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मैं जो पूरा मैं ये वातावरण देख रहा हूं कि वो नौजवान बड़े आशा और विश्वास के साथ में मुझसे जुड़ा हुआ है, तो उसकी उस आशा और विश्वास को ना टूटे, उसके लिए मुझसे जो हर संभव प्रयास होता है मैं प्रयास करता रहता हूं, और वो कड़ी और वो परिवार बढ़ता जा रहा है। जब गाथाओं का जिक्र होता है तो अभिजीत सांघा की एक ऐसी गाथा लिखने की बात होती है, क्या अभिजीत सांघा को बाहुबली नेता के तौर पर एक पोर्ट्रे करा जा रहा है, या अभिजीत सांघा जी जो हैं वो अपने आप में बाहुबल्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है। हम लोग समाज के हर वर्ग के बीच में जाकर के उनकी बात को सुनते हैं। हमारे उनके बीच में कोई दूरी नहीं है। आप सुबह मेरे जनता दरबार में, जनता दर्शन के कार्यक्रम में आकर के देख सकते हैं, सामान्य वर्ग का आदमी, कॉमन मैन हमारे बीच में आता है, अपनी बात रखता है। हाँ, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको अधिकार दिलाने के लिए कभी कभी बड़ी ताकतों से सामना करना पड़ता है, उनको उनकी हैसियत दिखानी पड़ती है। इसके लिए कोई भी नाम हमको दिया जा सकता है, उसके लिए मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ, जनता की लड़ाई मैं हर संभव और हर तरीके से लड़ने का प्रयास करता हूँ। इतने सालों से आप जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, बचपन से ही ये आपके ज़ील में था और आप उसको आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, परंतु क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज उत्तर प्रदेश में आपको नज़र आता है? क्या अफसरशाही बेलगाम है उत्तर प्रदेश में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं कहीं क्षेत्र विशेष में कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कहीं दिक्कतें भी आती हैं, कहीं हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग हैं। बहुत से ऐसे अफसर हैं जो सरकार का वातावरण अच्छा बनाने में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो चिन्हित किए जाते हैं, ऐसे भी कर्मचारी हैं जो सरकार के वातावरण को ख़राब करने का काम करते हैं। योगी जी के ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आप देख रहे हैं, अनेकों आईपीएस पे कार्रवाई हुई, अनेकों आईएएस पे कार्रवाई हुई। पाटीदार जैसा एक उदाहरण आपके सामने है, अनेकों और भी उदाहरण आपके सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है। हाँ, ये क्योंकि बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारा परिवार है, इस तरह की कुछ घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन योगी जी संज्ञान लेते हैं और उन पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। योगी जी और अखिलेश यादव, अगर दो का जिक्र हो तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आते हैं आपको, और उत्तर प्रदेश के बेहतर नेतृत्व के लिए क्या एक तस्वीर नजर आती है? देखिए, योगी जी और अखिलेश जी की कोई तुलना नहीं है। अखिलेश जी की बहुत सी कमजोरियां हैं। क्या कमजोरी है? अखिलेश जी के पीछे एक बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार, उनका खुद का परिवार है, जिसको उनको संतुष्ट करना उनकी मजबूरी है। कभी उनके चाचा उनसे नाराज हो जाते हैं, कभी उनके भैया उनसे नाराज हो जाते हैं, कहीं छोटे भाई नाराज हो जाते हैं, कहीं भतीजे नाराज हो जाते हैं, कहीं उनकी समाज, उनकी बिरादरी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेताजी के समय से उनसे जुड़े हुए हैं, जब उनको सम्मान नहीं मिल पाता वो नाराज हो जाते हैं, कहीं आजम खां चाचा नाराज हो जाते हैं। अनेकों ऐसे लोग हैं जो उनको समय समय पर मानसिक मनोवैज्ञानिक रूप से ब्लैकमेल भी करने का काम करते हैं, जिसमें वो दबाव में देखे जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कोई अखिलेश जी से तुलना इसलिए नहीं है, जिसका परिवार आज आप देख सकते हैं, अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। बहन लाइन लगा करके, भतीजी लाइन लगा करके नौकरी का फॉर्म भरती देखी जा रही है। बहन एक छोटी सी उसको कहा जा सकता है गुमटी में एक छोटी सी दुकान चला रही है।
भाई सीमा पर देश की रक्षा सुरक्षा कर रहा है, पिता की मृत्यु के बाद भी वो जा नहीं पा रहे हैं, कोरोना में देश की सेवा, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, तो कोई तुलना नहीं। ये तो तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि विपक्ष में कोई सशक्त नेता नहीं है, तो इसलिए आज अखिलेश जी से योगी जी की आप तुलना कर रहे हैं। आज अगर अखिलेश जी की जगह कोई और बड़ा नाम हो तो आप उनसे तुलना कर रहे होते हैं। एक चर्चा का विषय बनता है अभिजीत सांगा का नाम मंत्री परिषद में जोड़ने की कवायद चल रही होती है, उसी बीच कुछ ऐसे नेतृत्व होते हैं जो उसका विरोध कर देते हैं, पार्टी में ही होते हैं, बड़ा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार मुझे है। लगता है ऐसा जी। अभी तक मुझे तो नहीं कोई आभास हुआ, और बहुत हमारी पार्टी में सीनियर लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरी कोई मंत्री परिषद में जाने की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा अपने क्षेत्र बिठूर विधानसभा, कानपुर महानगर, कानपुर मंडल, जहाँ तक भी मेरी सीमा है, मेरी ताकत है, जो मेरे दरवाजे आ जाए मैं उनके काम कर पाऊँ। हमारा नेतृत्व, हमारा चाहे संगठन हो या नेतृत्व हो, सब मेरी बात को सुनता है, गंभीरता से लेता है। मैं क्षेत्र में विकास कार्य करा पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे मंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पुराना किस्सा है और मैं जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि सभी संवाद कार्यक्रमों में एक किस्सा ऐसा भी होता है जो विधायक जी खुद बताते हैं। एक किस्सा रहा, जब कॉलेज में रहे तो एक अधूरी प्रेम कहानी आपकी रही थी और बहुत चर्चा का विषय बनी थी, आखिरकार वो क्या विषय? अब मुझे तो नहीं पता आपको किसने ये ज्ञान दिया है जी। वैसे अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं। कॉलेज लाइफ मेरी बहुत अभी आपको पूरा पता नहीं है। मेरी कॉलेज लाइफ में के समय एक दौर था जब कॉलेज लाइफ के समय मुझे एक घटना की वजह से, केस की वजह से 2 साल जेल में रहना पड़ा था। तो मैं तो कॉलेज तो मैंने जेल से पेपर दिए हैं। नहीं, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग थी बड़ी ही बेशुमार थी, बड़ा लोगों के अंदर क्रेज रहता था कि आखिरकार कौन है अभिजीत सांगा, जानने का लोगों में वो क्रेज अलग रहता था। बात है कि कोई इस तरह की वदंतियाँ, कहानियाँ, चर्चा कहीं कुछ हो, लेकिन इस तरह का ऐसा मौका, वातावरण, क्योंकि मैंने अपने जीवन के शुरुआत से मेरे पास ऐसी कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि संघर्ष के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उस रास्ते पर इन सब विषयों के लिए कोई समय नहीं था। आज की डेट में पॉलिटिकल गॉडफादर किसको मानते हैं अपनी राजनीति में, अपने अदम्य साहस को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना गुरु प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मानता हूँ। उनका आपको हमेशा स्मरण रहता है क्या? उनका साथ हमेशा मिलता रहता है? आशीर्वाद दे रहे हैं वो उनका विषय है, वो मुझे कितना प्रेम कर रहे हैं वो उनका विषय है, वो मुझे कितना पहचान रहे हैं वो उनका विषय है, लेकिन मैं उनको अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना सर्वस्व मान चुका हूँ और जीवन पर्यंत उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए राजनीति करूँगा। ये मैंने एक अपने मन में विचार बना रखा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बीट करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज एक आम जनता और विधायक के रूप में जब जनता आपसे मिलती है, लोग आपसे मिलते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा उत्तर प्रदेश, अगर इसको देश का दर्जा आप देंगे तो विश्व का 6ठे नंबर का देश होगा। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, समस्याएं भी उसी तादाद में होती हैं। जब कोई त्रासदी आती है तो उसी तादाद में लोग उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। लेकिन योगी जी ने, मैं 2017 से आज 2025 की अगर तुलना करूं, बहुत बड़ा अंतर आया है। स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा की सेवा हो, बिजली की सेवा हो, या मार्गों की बात हो, सड़कों की बात हो, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का, आज प्रदेश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा आज अगर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों का इलाज कराने वाला प्रदेश है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। आज हम लोग एक चिट्ठी लिख देते हैं, हृदय रोग संस्थान में मुफ्त में इलाज हो जाता है। तो बहुत चीज़ें बदली हैं, बस देखने का हम लोगों का एक नज़रिया है। हम लोगों को अक्सर चाँद में हम लोग दाग को देखते हैं, लेकिन अगर चांद को देखेंगे तो चांद बहुत सुंदर है। तो उत्तर प्रदेश का जो चांद है वो बहुत विकास की ओर अग्रसर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, सी न्यूज़ भारत को अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। एक आखिरी संदेश युवाओं के लिए क्या देना चाहेंगे आप सी न्यूज़ के माध्यम से? मैं बार बार अपने सभी नौजवान साथियों से कहूँगा कि ये जो यात्रा है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो या और भी कोई काम कर रहे हो, कभी शॉर्टकट को मत अपनाइएगा। हमेशा हो सकता है जब आप एक जो उसका असली रास्ता है, जो संघर्ष का रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को अगर आप चुनेंगे तो जो आपकी सफलता है वो निश्चित रूप से हर समय स्थापित रहेगी, स्थिर रहेगी। यही बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। आप थे हमारे साथ अभिजीत सिंह सांगा जी, बिठूर से विधायक हैं। आपने बताया किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। फिलहाल के लिए संवाद कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।